चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस फॉर वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम बनाने के पहले हमें ये जानना होगा कि स्विच केस होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्विच केस का सिंटेक्स क्या है, स्विच केस होता क्या है। तो जैसे इफ इल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, उसी तरीके से स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। स्विच केस में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। कोई एक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं, ब्रैकेट में दिया जाता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन देंगे उसका वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, या फिर जो भी यहाँ पर वेरिएबल देंगे उसका डेटा टाइप इंटीजर या फिर कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लोट या फिर डबल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन देंगे इसका जो वैल्यू है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अलग अलग ब्लॉक, जैसे यहाँ पर कैश स्पेस देके वैल्यू 1, केस स्पेस देके वैल्यू 2, केस स्पेस वैल्यू 3 और लास्ट दिख रहा है डिफॉल्ट। तो यहाँ पर चार ब्लॉक दिख रहा है। आप चाहो तो आपके केस के हिसाब से, आपके वैल्यू के हिसाब से ये जो नंबर आप केस केस हैं ये कम ज्यादा हो सकता है। तो ये केस कीवर्ड का यूज होगा स्पेस देके वैल्यू वैल्यू 1। किसका वैल्यू 1? एक्सप्रेशन का। अगर इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 आता है तो यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद लास्ट में आपको लगाना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड। ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, मान लो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आया वैल्यू 1, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब आगे का केस जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट स्विच स्टेटमेंट से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल। अगर यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले ये केस वैल्यू 1 का जो ब्लॉक है ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट दिया जाता है ताकि अगर एक एक्सप्रेशन का कोई एक वैल्यू मैच होता है तो वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, बाकी ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट ना हो। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ताकि आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ एक एक्सपेरिमेंट जो है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो अभी आपको बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 4 वही। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये तो पता है आपको, हेडर फाइल इंक्लूड किया, CLR SCR, यहाँ पर लिया मैं फ्लोट A B और रिजल्ट, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर A और B दो ऑपरेंड इनपुट करेगा यूजर, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वेरिएबल में A और B में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट क्यों लिया हूँ, क्योंकि अगर आप डिवीजन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हो सकता है कि वो पॉइंट में आए, दशमलव में आए, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट को जो है मैं फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया हूँ। और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ सी एच। सी एच क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसको इंटीजर टाइप का क्यों लिया आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैं जो है एक मेनू टाइप का बना रहा हूँ, मेनू स्टाइल एक्सपेरिमेंट बना रहा हूँ। मेनू में क्या डिस्प्ले होगा, सबसे ऊपर हेडिंग आएगा आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है टॉप में लिखा के आएगा। उसके बाद एक मेनू बनेगा जिसमें 1 2 3 4 चार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 1 में क्या दिया हूँ मैं, एडिशन, 2 में सब्सट्रैक्शन, 3 में मल्टीप्लिकेशन और 4 में डिवीजन। और लास्ट में मैं एंड एल कीवर्ड का यूज किया हूँ ताकि ये जो एडिशन लिखा है वो एक लाइन में सिर्फ एडिशन लिखा रहे, सेकंड लाइन में सब्सट्रैक्शन लिखा रहे, थर्ड लाइन में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन लिखा रहे। अगर एंड एल नहीं देता मैं तो एक ही लाइन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट आउट होके आता। तो इतना जो कोड है ये सिर्फ जो सी आउट के बाद जो भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी मैं कैरेक्टर लिखा हूँ, वर्ड सेंटेंस लिखा हूँ, वो प्रिंट होके आएगा आपके आउटपुट कंसोल में। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, दो नंबर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ जिसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर जो यूजर इंटर करेगा उसको वेरिएबल ए में स्टोर करा रहा हूँ मैं। उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड टाइम जो यूजर वैल्यू इंटर करेगा कीबोर्ड का यूज करके उसको वेरिएबल बी में स्टोर कर रहा हूँ। तो दो वेरिएबल यूजर से ले लिए। अब यहाँ पर मैं करा रहा हूँ इंटर योर चॉइस। इंटर योर चॉइस मतलब आपके पास चार चॉइस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चारों में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो चॉइस आपको इंटर करना है। अब चॉइस कैसे इंटर करेंगे, आपको एडिशन करना है तो 1 चॉइस देंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 देंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 देंगे, डिवीजन करना है तो 4 देंगे। मतलब इंटीजर में आपको वैल्यू इंटर करना है। इंटर योर चॉइस 1 से लेकर 4 तक आपको वैल्यू इंटर करना है। यूजर जो वैल्यू इंटर करेगा उसको कौन सा वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं मैं, सी एच वेरिएबल में, उसको स्टोर कर रहा हूं मैं सी एच वेरिएबल में। यहाँ तक तो हो गया हमारा मेनू डिस्प्ले करने का काम। यहाँ तक मैंने मेनू डिस्प्ले किया। उसके बाद दो नंबर यूजर से लिया, उसको ए और बी में स्टोर कर दिया। उसके बाद यूजर से चॉइस इंटर कराया, चॉइस मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 2 3 4, 1 मतलब एडिशन, इस टाइप से आपके यूजर का चॉइस इंटर कराया। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर स्विच केस। तो स्विच ब्रेकेट में क्या है, सी एच। अब आपको पहले बताया था कि ब्रेकेट में जो है एक्सप्रेशन दिया जाता है या फिर वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं कौन वेरिएबल का नाम दिया हूँ, सी एच। और क्या बताया था, जो वेरिएबल का नाम हो या तो कैरेक्टर होना चाहिए या फिर इंटीजर होना चाहिए, इसलिए मैं सी एच को जो है फ्लोट नहीं लिया, इसको लिया हूँ इंटीजर टाइप का। तो यूजर वैल्यू इंटर करेगा 1 2 या फिर 3 या फिर 4। यूजर के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग को अलग अलग केस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर मैं यूजर चार ही वैल्यू इंटर कर सकता है, एक से लेकर चार तक।
तो 1 से लेकर 4 तक वैल्यू यूजर इंटर करेगा, तो यूजर द्वारा इंटर किए गए वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो यूजर जो है इंटर योर चॉइस में 1 इंटर करेगा, तो सीएच में क्या वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा 1, तो सीएच में 1 वैल्यू आ गया, तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। यूजर मान लो 2 इंटर किया, तो सीएच में 2 वैल्यू आ जाएगा, तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सिंटेक्स में बताया था मैं केस कीवर्ड के बाद क्या रहता है वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा स्विच केस के एक्सप्रेशन में वही वाला मैचिंग केस जो है केस ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर 1 इंटर किया तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, तो केस 1 में क्या केस 1 उसके बाद यहाँ पर कॉलम दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ए और बी का वैल्यू यूजर से ऑलरेडी इंटर करा लिया हूं मैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम लोग पहला चॉइस में क्या कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट जो वेरिएबल है उसमें किसका वैल्यू आ जाएगा ए और बी दोनों का एडिशन का वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करा देंगे सी आउट एडिशन इक्वल टू फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देंगे ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्यों, क्योंकि यूजर अगर चॉइस 1 इंटर किया है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 1 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब केस 1 ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका प्रोग्राम स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाना चाहिए। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्विच ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और नीचे जहां पर क्लोजिंग करली ब्रेसेस है वहां पर स्विच ब्लॉक खत्म हो रहा है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे इनकाउंटर होगा प्रोग्राम जो है स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देता तो केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर यूजर जो है 2 चॉइस इंटर करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू रिजल्ट में जो भी रिजल्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्शन का उसको डिस्प्ले करा देंगे। उसी तरीके से केस 3 में हम लोग क्या करा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, केस 4 में करा रहे हैं डिवीजन। अगर इसके अलावा यूजर कोई दूसरा वैल्यू इंटर करता है तो एक और ब्लॉक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ब्लॉक में क्या करते हैं, अगर चारों केस में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं सी आउट इंटर करेक्ट चॉइस, इंटर करेक्ट चॉइस, ये मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 2 3 और 4 चॉइस के अलावा यूजर कोई अलग चॉइस इंटर करता है, मान लो 5 इंटर कर दिया तो केस 5 तो है नहीं हमारे पास, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इंटर करेक्ट चॉइस। यहाँ पर जो है स्विच ब्लॉक खत्म हो रहा है, उसके बाद गेट सीएच, यहाँ पर मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से स्विच केस का यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, 2 एरर आया, स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा है, सेमीकोलन, फिर से कंट्रोल F9, प्रोग्राम रन हो गया। देखिए यहाँ पर मैं बताया था आपको कि सबसे पहले एक मेनू डिस्प्ले होगा जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखा है, ऊपर हेडिंग है वो, उसके बाद 1 में एडिशन, 2 में सब्ट्रैक्शन, 3 में मल्टीप्लिकेशन और 4 में डिवीजन। अब है इंटर फर्स्ट नंबर, जिस दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस दो नंबर को यूजर से पहले इंटर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में इंटर डाल रहा हूँ 23, इंटर सेकेंड नंबर है आपका 11, फिर से इंटर की प्रेस करेंगे तो इंटर योर चॉइस बोल रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है, आपको चॉइस इंटर करना है 1 से लेकर 4 के बीच में। तो मैं चॉइस नंबर 4 इंटर करता हूं, मतलब डिवीजन करना चाहता हूं। चॉइस 4 कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद इंटर की जैसे प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा डिवीजन इक्वल टू 2.09। तो इस प्रकार से अगर आपको एडिशन करना है तो फिर से रन करके आप चॉइस 1 को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर, इंटर योर चॉइस फर्स्ट, तो ये हो गया आपका एडिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्विच केस का यूज करके मेनू बेस्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।